आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 283वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1 जुलाई से सिंगल यूज पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या संभव है सरकारी आदेश के बाद पॉलीथिन पर प्रतिबंध? हर जिले में कमोबेश हर जिले में महज रस्म अदायगी के लिए होती है प्रतिबंधित पॉलीथिन पर कार्रवाई। लिमटी की लालटेन के 283वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। विकास का पहिया लगातार घूम रहा है। विकास के साथ ही परिवर्तन भी लोगों ने देखा है। वर्तमान में प्रौढ़ हो रही पीढ़ी उसके द्वारा बहुत तेज गति से परिवर्तन को देखा है। वो परिवर्तन की साक्षात गवाह है। वैज्ञानिकों के द्वारा मृत्यु के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठाया जा सका है अभी तक। इस तरह की बहुत सारी और भी बातें हैं जो वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। प्लास्टिक का कचरा दुनिया भर में फैला हुआ है और इस कचरे का डिस्पोजल निष्पादन किस तरीके से किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। आज दुनिया में प्लास्टिक ने क्रांति अवश्य लाई है, पर प्लास्टिक के कारण पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। एक समय था, जो आपके बुजुर्ग होंगे उनसे अगर आप पूछेंगे तो एक समय था जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर यात्रा की जाती थी तो उस यात्रा के दौरान पीने के पानी के लिए कांच की बोतलें, छागल, एक कपड़े का, मोटे कपड़े का एक इस आकार का लगभग इतना बड़ा एक वो होता था छागल, सुराही, इनमें पानी ले जाया जाता था। समय बदला। समय बदलने के साथ ही इसके विकल्प के रूप में बहुत ही सस्ती प्लास्टिक की बॉटल्स ले चुकी हैं। प्लास्टिक रूपी कचरा आज महानगरों में सीवर का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। मुंबई जैसे शहर में इसी प्लास्टिक के कारण हर साल बारिश में जल भराव की स्थितियां भी निर्मित होती हैं। दरअसल प्लास्टिक की संरचना बहुत सारे रसायनों से मिलकर होती है जो हृदय और कैंसर सहित अनेक बीमारियों के जनक माने जा सकते हैं। प्लास्टिक का इतिहास बहुत पुराना है। 1856 में इंग्लैंड के बर्मिंघम निवासी अलेक्जेंडर पार्क्स के द्वारा 1956 में इसको कराया गया था। प्लास्टिक का पहला स्वरूप 1862 में दुनिया के सामने आया। इसे एक प्रदर्शनी में रखा गया था। अलेक्जेंडर ने पर्किंसाइन कंपनी बनाकर 1866 में इस व्यावसायिक उत्पादन इसका आरंभ किया। बात की जाए पॉलीथीन की तो पॉलीथीन को सबसे पहले जर्मनी के हैंस वोन पैचमैन के द्वारा 1858 में प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान एक दुर्घटनावश की इसका आविष्कार हुआ। 1858 में उनके द्वारा प्रयोग के दौरान एक सफ़ेद रंग का मोम जैसा पदार्थ बनते देखा। उन्होंने इसका अध्ययन किया और इसे पॉलीथीन का नाम दिया गया। 19वीं सदी के आरंभ में फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल और सिंथेटिक जैसे पदार्थों का उपयोग कर प्लास्टिक बनाना आरंभ किया गया। इसके उपरांत शोध दर शोध के बाद 1907 में बेल्जियम मूल के निवासी अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर लियो हेड्रिक पैकलैंड के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करते हुए सिंथेटिक तरीके से प्लास्टिक का निर्माण आरंभ किया गया, जिसका उपयोग कई तरह के उद्योगों में भी किया जाने लगा। इसमें एस्बेस्टॉस, स्लेट बनाने का पाउडर और लकड़ी के बुरादे आदि को मिलाकर गर्म करके जब इसे ठंडा किया गया तो एक कठोर पदार्थ मिला। 1912 में बैकलैंड के नाम पर ही इसका नाम बैकलाइट रखा गया। बैकलैंड के नाम पर बैकलाइट इसका नाम 1912 में रखा गया था। औद्योगिक तौर पर प्लास्टिक के उत्पादन की अगर बात हम करें तो 1933 में 27 मार्च को
एक शोध के दौरान गलती से एक सफ़ेद पदार्थ बन गया, जिसे शोधकर्ताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था कि ये पदार्थ किस तरह से बना, उसके द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। किंतु उस दौर के युवा वैज्ञानिक जॉर्ज फीचम के द्वारा इससे निराश ना होकर इस पर और शोध किए गए और कालांतर में औद्योगिक तौर पर पॉलीथीन के रूप में इसे स्थापित किया गया। देखा जाए तो प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति, प्लास्टिक शब्द कहाँ से बना, अगर इस पे आप गहराई पर जाएंगे तो इसकी प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के एक शब्द प्लास्टिकोज अथवा प्लास्टोज ही मानी जा सकती है। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है लचीला, या जिसे मनचाहा आप आकार दे सकते हैं। पॉलीथीन के कुछ फायदे हैं तो नुकसान उससे ज़्यादा है। 21वीं सदी के अंतिम दशक में प्लास्टिक ने जिस तरह से तबाही मचाना आरंभ किया वो वास्तव में बहुत ही दर्दनाक माना जा सकता है। आज प्लास्टिक के खतरों को भांपते हुए दुनिया भर में इसे प्रतिबंधित करने की कवायद की जा रही है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में प्लास्टिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यह प्रकृति पर कहर बनकर टूट रहा है तो दूसरी ओर मनुष्य और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक वास्तव में बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। 1 जुलाई 2022 के बाद इसके कुछ निर्माण घटकों के पर प्रतिबंध भले ही लगा दिया गया हो, पर यह प्रतिबंध अन्य प्रतिबंधों की तरह साबित होते नजर आ सकते हैं। 1 जुलाई 1922 से माफ कीजिएगा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले, ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 को 15 अगस्त और उसी साल 2 अक्टूबर दोनों दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। देखा जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसका निर्माण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से बेहतर होगा कि ये जहाँ इसका प्रोडक्शन हो रहा है उसे ही रोक दिया जाए, तो आदमी इसका उपयोग कैसे करेगा, ना चोरी छुपे कर पाएगा, ना सार्वजनिक रूप से कर पाएगा। वैसे इस बार सरकार के द्वारा जिस तरह की सख्ती दिखाई गई है और इस बात को दोहराया गया है, उससे कुछ उम्मीद जागती हुई नजर आती है। कहा जा रहा है कि अनेक कंपनीज के द्वारा सरकार से इस फैसले पर गौर करने की गुहार भी लगाई है। इसका कारण यह है कि खुदरा व्यापारी जो हैं वो माल भेजने के लिए चिल्लर व्यापारियों के पास, जो माल भेजने के लिए खुदरा या चिल्लर व्यापारियों के पास उद्योगों से जो माल आता है उसकी पैकिंग, और जो चिल्लर व्यापारी है वो ग्राहकों को जो सामान देता है उसको रखने के लिए फिलहाल उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। चूँकि प्लास्टिक के कैरी बैग बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए लोग घरों से, जैसे पहले आज से 30-35 साल पहले लोग घरों से प्लास्टिक के थैले लेकर जाते थे, वो उनकी आदत छूट चुकी है। वहीं अगर इसके विकल्प के रूप में हम कागज़ को देखें तो कागज़ की थैलियाँ बहुत मजबूत नहीं होती। एक तरह से देखा जाए तो आज प्लास्टिक लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनकर रह गया है। बेहतर होता कि सरकार के द्वारा इसके विकल्प पहले तैयार कर लिए जाते। आज प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दुनिया भर में सामने आता दिख रहा है। देश के हर जिले में कमोबेश हर जगह पॉलीथीन पर, जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है उस पर साल में एक आध बार रस्म अदायगी के लिए कार्रवाई की जाती है। महानगरों में नालियों का चौक होना, प्लास्टिक का कचरा जो जलाते हैं एकत्र करके दुकानदार या जो कचरा बीनने वाले या कचरा साफ करने वाले इसे जलाते हैं, वो दम घोंटू वातावरण बनाता है जो बहुत, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो खतरनाक स्थितियों को पैदा करने वाले होते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए सख्ती तो अपनाए, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ
ठोस कार्य योजना भी इसके लिए तैयार की जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो प्रतिबंध आने वाले समय में सख्ती से लागू होगा और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति मिल सकती है। लिमटी की लालटेन के 283वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में दोपहर 2 बजे शनिवार एवं रविवार के साथ विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। अगर आपको ये सारे पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 283वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 284वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।